सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Yogendra, President of Indian Yoga Association, Shri Subodh Tiwari ji, Secretary General Indian Yoga Association, Yogacharya Dr. Anand Balyogi Bhavnani ji, Joint Secretary Indian Yoga Association, and Dr. S.P. Mishra ji, CEO IYA PRC. From various universities. He has also received the Literature Laureate Award in May 2022. 100 ऐसे लोगों पे कि जिन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब किया है। 40 साल के बाद उनकी जीवन की क्या स्थिति है ये स्टडी की गई और आपको आश्चर्य होगा कि ये स्टडी में ये पता लगाया कि उनमें से 2 तो थे जो कोई देश के प्रेसिडेंट बन गए थे, 3 ऐसे लोग थे जो काफ़ी रिच हो गए थे, 2 ऐसे लोग थे जो सीईओ ऑफ बड़ी कंपनी के हेड हो गए और उनके अंडर में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। ये तो सक्सेस दिखा, लेकिन फिर देखो क्या हुआ है। 22 लोग जेल में हैं, कोई न कोई सेंटेंस के अंडर में। क्योंकि क्या होता है, जब इंटेलिजेंस बढ़ जाता है तो सही दिशा में इंटेलिजेंस को चलाओ तो ठीक है, नहीं तो इंटेलिजेंस गलत दिशा में भी चलेगा ना। और फिर कैसे लोगों को लूट के उनसे ले लेना, कैसे लोगों का छीन लेना, कैसे प्रॉपर्टी बढ़ा लेनी, ये सब टेंडेंसी भी सिर्फ इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे तो आएगी ही। और ये हुआ। उनमें से 30 जितने लोग थे जो डिप्रेशन में गए हुए हैं, 20-22 जितने लोगों ने सुसाइड किया है। ये रिपोर्ट देखिए आप, सुसाइड किया है, यानी वो जानते ही नहीं है जीवन कैसे जीना। क्योंकि जीवन के बारे में उनको सिखाया किसने है? जो योग सिखाता है, हाउ टू लिव लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ सिर्फ योग सिखाता है, जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। और ये स्थिति उनकी हुई। अब बचे कितने? थोड़े से। वो थोड़े से लोग कौन थे वो सक्सेसफुल हुए, आप जानते हो? ऑफ कोर्स जिन्होंने योग सीखा था शायद, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए जो लोगों को साथ में लेकर अपना जीवन जी रहे थे, यानी ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर आउट। लोगों के प्रति भावना है, जो EQ लेवल होता है ना हमारा, इमोशनल कोशेंट लेवल, वो उनमें हाई था। IQ तो हाई था ही तो हार्वर्ड के थे, लेकिन EQ हाई था। भावनाएं, दूसरों को हेल्प करना, सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ना, ये वो लोग थे जो हैप्पी कोशेंट में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तब मैं ये क्यों कह रही हूँ, जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जब हम मिले हैं, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ आए हैं, तो ये जो हमारी पहल है, ऐसे लोग हमेशा हैप्पी रहेंगे क्योंकि हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक नहीं आया तो दूसरे ने वो काम हाथ पे ले लिया है,
हमारे शरीर का भी स्वभाव यही है। कितनी एडजस्टिंग कैपेसिटी है शरीर में, आपने देखा ना। पोल्यूशन है दिल्ली में, दिल्ली से आ रहे हैं, काफ़ी हाई पोल्यूशन। मैंने कहा मैं दिल्ली एंटर नहीं होंगी, बम्बई इज़ वेरी गुड, मैं बम्बई की हूँ, लेकिन बॉडी में कितनी एडजस्टिंग कैपेसिटी है। कोई भी परिस्थिति में बॉडी नोज हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। हमारे शरीर को इतना मिराक्युलस हमें मिला है कि बॉडी नोज हाउ टू हैंडल। प्रॉब्लम है ये माइंड का। माइंड या तो योग में ये आसन करो, वो आसन करो, ये प्राणायाम करो, ये मेडिटेशन करो, उसमें फंसा हुआ है टेक्नोलॉजी में। ये योग की टेक्नोलॉजी है। लेकिन व्हाट अबाउट साइकोलॉजी, व्हाट अबाउट फिलॉसफी, जहाँ भावनाएं डेवलप होती है, ईक्यू डेवलप होता है, जहाँ हम दूसरों की वजह से दुखी नहीं होते, जहाँ अपना बैलेंस रखते हैं। बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो, आप खुद शांत रहो, आप बैलेंस में रहो, ये हमको आता है। और जब ये करना शुरू करेंगे तो देखो कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और आप प्रोग्रेस करोगे। तो हम सब आज मिले हैं और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। पर जाते हैं या गुरुजनों के पास आते हैं तो तीर्थ पर जाने वाला व्यक्ति, गुरुजनों के पास आने वाला व्यक्ति श्रद्धा से अपने भाव पुष्प कुछ भेंट देते हैं। उस परंपरा का निर्वहन सब शुरुआत में ही हमारे निशंक जी ने किया। तो मैं वहीं खड़े सोच रहा था कि इस परंपरा में क्या रिवाज है कि जब विशेष रूप से राजा आए, कोई समृद्ध व्यक्ति आए और वो तीर्थ पर आकर के गुरुकुलों के सामने आकर के कुछ भेंट करे तो उनको प्रसाद दिया जाता है। तो मैं वो सोच रहा था कि पहले वो प्रसाद दिया जाना चाहिए ताकि आगे फिर बात की जाए। कहाँ है कोई प्रसाद है? ये मेरा योग का अध्यात्म है। नन्हा सा है बीज भले ही कितना अतुलित बल है, उसके भीतर छुप कर सोया जग का स्वर्णिम कल है। नन्हा सा है बीज भले ही कितना अतुलित बल है, उसके भीतर छुप कर सोया जग का स्वर्णिम कल है। नई सृष्टि का उद्घोषक वह, गहरे पानी बैठ मेडिटेशन में। बीज धरती में चला जाता है, भूल जाते हैं कि यहाँ बीज डाला भी था। और भूलना भी चाहिए। जब आप ध्यान में जाते हैं तो अभ्यास प्रधान है और परिणाम गौण है। अगर हम रोज बीज को उखाड़ के देखेंगे ना कि ये पेड़ बना या नहीं बना, तो क्या कभी बनेगा? वो कभी नहीं बनेगा। नन्हा सा है बीज भले ही कितना अतुलित बल है, उसके भीतर छुप कर सोया जग का स्वर्णिम कल है। नई सृष्टि का उद्घोषक वह, गहरे पानी बैठ अपनी शक्ति को पहचाने अंधकार में बैठ। मिट्टी के इस मर्त्य रूप को मिट्टी में बिखराता, नित्य हरित हर्षित होता, निज व्यापकता सरसाता। मिट जाता अस्तित्व बीज का, मिट जाता अस्तित्व बीज का वृक्ष रूप होने में। लेकिन देखो वही लगा है उसके हर कोने में, उसके हर कोने में। ये लेखक ग्राम की शक्ति है कि मैं इस परिसर में आकर के मुझे लगा कि मैं आज कोई औपचारिक बात ना करके क्यों ना साधना पक्ष की ही बात करूं। Unveil our new website to take yoga to the world, to the youth in a new dimension, as suggested by Reverend Swamiji, that you have to create
a new methodology to take it to the world, seeking the blessings of all our gurus. होता है और बाजार में व्यापार होता है, अंतर समझने की कोशिश। और इसलिए इन सारे विषयों को जो हमारा परिवार है उसके लिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करेंगे। हम तब तक शांत नहीं हो सकते, सुखी नहीं रह सकते जब तक कि धरती का एक प्राणी भी दुखी रहेगा। इससे बड़ा मंत्र कौन हो सकता है, इससे बड़ा सिद्धांत कौन हो सकता है। दुनिया के लोग तो मेरे हिंदुस्तान को छू भी नहीं सकते। और इसलिए हम योग, आयुर्वेद, हमारा जो संस्कृति है, इसको लेकर के दुनिया की मानवता को बचाने का काम करना है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब भारत की NEP 2020 बनाने का इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में मुझे भारत के शिक्षा मंत्री रहते हुए काम करने का अवसर मिला, तो हमने NEP 2020 में जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़ा किया और योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की कोशिश की हर जगह योग। क्योंकि यदि पीढ़ी को ही नहीं समझाएंगे हम, यदि पीढ़ी को शुरू से ही नहीं करेंगे हम, तो फिर आगे कहाँ लेकर जाएंगे। जो इस एज ग्रुप के, हमारे एज ग्रुप के, उनको क्या सिखाएंगे। वो तो 19 से 20 हो सकता है, लेकिन यदि ये पीढ़ी जो शुरू में है, यदि उसके अंदर वो संस्कार है तो 60-70 साल तक की वो पूंजी होगी हमारी। और इसलिए चाहे CBSE के बोर्ड में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, ये योग को, आयुर्वेद को, भारतीय जीवन मूल्यों को, शोध और अनुसंधान को, भारतीय ज्ञान परंपरा को इस शिक्षा से जोड़ा है। क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे पास है। ये संस्कृत के ही जितने ग्रंथ हैं आज दुनिया में, भास्कराचार्य जो थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। न्यूटन तो 16वीं सदी में पैदा हुआ, ये 11वीं सदी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले ये संस्कृत में ही तो था। यदि आज चिकित्सा का जनक यदि बोलते हैं शल्य चिकित्सा का जनक, तो शल्य चिकित्सा का जनक अंततः तो इसी धरती पर तो पैदा हुआ। ये कणाद ऋषि जो अणु और परमाणु का जिन्होंने सबसे पहले दर्शन दिया, वो महान वैज्ञानिक अणु और परमाणु का दर्शन देने वाला कणाद इसी धरती से पैदा हुआ। मैं उसमें इसलिए संदर्भ बस इस बात को कह रहा हूँ, सब कुछ है हमारे पास, बस जरूरत है इस समय संकल्प लेने की, जरूरत है अपने को सामर्थ्य बढ़ाने की, जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ने की। क्योंकि हर व्यक्ति को समय तो इतना ही मिला है, 24 ही घंटे मिले हैं, और जीवन का अगले क्षण का पता नहीं कि कब कौन क्षण हम बैठे बैठे अगला क्षण हमारा है भी या नहीं है, किसको क्या पता।